कितने दिए पैसे? पैसे कितने दिए? 2 लाख। कितने जाली इन पे? 5 लाख से लेके 5 लाख से लेकर 1000 जाली। कितना पैसा दिया आपने? हमने 6 लाख रुपए दे रखे। तमाम रसीदें इनके हाथ में मौजूद हैं और देवबंद कोतवाली में लिए खड़ी हैं इंसाफ की उम्मीद में। विधवा महिला है, आगे पीछे इनके कोई करने वाला नहीं है। आपका भी नोट था वहाँ पे? 50,000 रुपए दिए जी सर। मैं 1 लाख फिर देना चाह रही थी। क्या लगे मैं उससे दूसरे से बात करा दो। क्या लगा मैं उससे बात नहीं कराऊंगा, मैं खुद मालिक हूँ उसका। मैंने कहा तुम झूठ बोल लो, थारी जुबान का कोई इतबार नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा ऐसे। क्या लगा फिर रहने दो तुम, टाइम खत्म हो गया, सारे एंड होंगे तुम्हारे। मुझे ये धमकी देकर आया था फिर। इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लबकरी गांव के गरीब मजदूर लोग मेरे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इनका क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। क्यों आए यहाँ देवबंद थाने में? आप क्या मामला है? जी हमारा इसका जमीन का मसला है। हमारी बहन है, हम इसके भाई है। इन्होंने हमने प्लाट लुवा दिया था इसको। किससे लिया था प्लॉट? इखलाक से लिया था जी, इखलाक से लिया था। इखलाक ने हमें पूरी तसल्ली दी थी जी। वो कहा था तुम घबराओ ना, कहीं भी जाइए ना। हमने कहा भाई जो जमीन प्रॉपर्टी का काम करता है? हाँ जी, दो जने हैं जी उसमें। हमें तो इसका पता नहीं, लेकिन 2 जने सुनने में आए। 2 जने हैं जी इसमें जो सप्ले जो ये जमीन का वो करे। तो हमारी बहन ने बोला भाई ऐसा कभी हम धोबी के कुत्ते घर के नगाट कर बहना तू घबरावे ना, तो तेरे पैसे एक प्लाट तेरा तुझे देंगे, तेरे पे तो पैसे नहीं हम लेने के। हमें तो ऐसे बोल रहा था। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी किसी का ईख छोड़ देता हूँ, किसी की मजदूरी, मतलब मजदूरी करता हूँ, गन्ना छोड़ देता हूँ, कोई भी काम कर लूँ मजदूरी का जी मैं। अब क्या मामला हुआ आज देवबंद कोतवाली? अब देवबंद का जी ये जमीन का, हम जमीन में अपने मतलब बुनियाद भरन गए थे, हमें जमीन माप के दी। तो वहाँ मालिक चला गया। मालिक ने कहा तुम्हें हम जेल में कर देंगे, तुम फर्जी पे यहाँ वो कर रहे है, तुम्हें यहाँ फर्जी बना रहे, तुम जेल में चले जाओगे, तुम पिस जाओगे, हमें फिर थारी वो आवेगी, तुम सबसे गरीब आदमी है गाँव में। अच्छा, मतलब जो जमीन का मालिक था वो वहाँ पर पहुँचा? वो वहाँ पर पहुँचा। जिससे आपने लिया था वो जमीन का मालिक नहीं है? ना जी, वो नहीं था, वो था दूसरा इखलाक जी। इखलाक था वो, जो जमीन मालिक अपना आपको इखलाक समझ रखा था। हमें सारी रसीदा दे रखी है, ठाक है। उन्होंने कहा भाई ये रसीद है आपकी और इसमें पैसा। तो मैं कहीं फेरी गया तो मेरे साथ भी पूरी गुस्से थे, पूरी नाराजगी से बात गया। गाँव में कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जो मैं उसके पास न लेके गया हूँ। तो उसने कहा तूने तो तमाशा ही बना दिया इसका खेल का। मैं कहा भाई जब जमीन ले रखी तो तमाशा तो बने ही मेरे भाई। या नहीं देते तुम्हें पैसे, या बेवा औरत है, इस पर बता पैसा कहाँ से आ रहा। कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। अब भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या हुआ था आज आप लोग आए? भैया मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख और क्या के मैंने प्लाट लिया मोहम्मद इखलाक से। उनका डैडी का नाम है मतलूब, तो उनका नाम है। तो उन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। तो मेरे पास उनकी कंप्लेंट भी है और रसीद भी है। मैंने जो जितने पैसे दे रखे 6 लाख रुपए दे रखे, तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को प्लाट भी नहीं चाहिए। क्या काम करते हैं आप सर? मैं पेंट का काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं सर, और कुछ भी नहीं करते हैं, बस ओनली मजदूरी से अलावा कुछ भी नहीं है। पैसा पता नहीं कैसे कैसे जोड़ के, कैसे कैसे ब्याज पे ला के बाइक बेच दी, सब काम कर दिए। पैसे उनको पता नहीं कैसे कैसे पैसे दिए हैं, लेकिन हमारे को जब भी बेनवा नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि लाख भाई हमारे को फ्रॉड बात कर रहे हैं, क्लियर बात नहीं बोल रहे। 2 महीने में जाओ, 1 महीने में जाओ। होली से ये टाइम हो गया, 8 महीने हो गए, होली से टाइम लगा लो, अब तक इन्होंने हमारे को क्लियर बात नहीं बोली। हमारे को लारेबाजी कर रहे हैं वो लोग। होली से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बेनवा नहीं होने पे आ रहा है। आज आप बता रहे थे धमकी भी दी है आपको झूठे रेप के केस में फंसाने की? जी, हम लोग कंप्लेंट डालने के लिए आए थे। उनकी बीवी ने बलात्कार का केस डाला है, और जो तुम यहाँ पे आओगे तो बलात्कार का केस डाल देंगे। उनके बच्चे भी हावी हो रहे हमारे ऊपर, हमारा छोटा भैया के ऊपर फावला लेके हावी हो रहे। तुम्हारे को खत्म कर देंगे, यहीं दबा देंगे। जितना पैसा तुमने दे रखा उतना पैसा तुम्हारे पे डबल करके लगा देंगे हम लोग। ऐसी ऐसी बात बोले है वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो है वो लोग हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं हमारे साथ में, ऊपर से ऐंठबाजी दिखा रहे हैं। हम लोग थाने से भी बाहर नहीं निकले, मॉर्निंग से यही है, ये टाइम हो गया है। लेकिन हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को हमारा पैसा चाहिए, और कुछ नहीं होना हमारे साथ। देख रहे हैं गरीब मजदूर लोग हैं और देवबंद थाने में खड़े हैं, डरे हुए हैं कहीं इनके ऊपर कोई झूठा आरोप, जैसे कि उसने प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि उनकी पत्नी के द्वारा लगा न दिया जाए। आप बता रहे थे आपने कितने % पे पैसा लेकर? जी 20% पे हमने पैसा लिया है। तो परसों तरसों हम गए इसके पास, उसने हमें कहा इसको ही शाहरुख को ने भाई ये पैसा वापस, ब्याज का ये पैसा ये वापस कर दे। मैंने कहा भाई जब तुमने हमें 2-3 महीने से लारे लगा रखे, आज करे
बेनवा, कल करे बेनवा। उसकी बेचारे की बहुत हिम्मत है, जिसने वो ब्याज पे पैसा एकदम एक मुट्ठी पे एक आवाज पे हमें पैसा दे दिया। हमने सोचा था हम इस जमीन पे लोन करवा के वो पैसा वहां दे देंगे, ये प्लाट हमारा हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने की। आप समझ सकते हैं गरीब मजदूर की पीड़ा को। ब्याज पर 20% ब्याज पर पैसा उठाकर प्लॉट लिया था और उनका मन ये था कि उस प्लॉट पर लोन कराकर उनकी जो रकम है वो वापस कर देंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आपका भी प्लॉट था जी जी, वो क्या नाम, हमने जो प्लॉट लिया था तो इसके वजह से क्या नाम, रोज क्या नाम है आपका? उमर जहां। आपके नाम से लिया था प्लॉट? जी मेरे नाम से लिया था, उमर जहां के नाम से। तो वो क्या नाम कहा थे, मैं कहा भाई ऐसा तुम्हारा बेनावा करवा दे, लारेबाजी तो रखना, तुम्हारा बेनावा करवा दे। यो कहने लगा वो तू टेंशन ना ले, तेरा बेनावा हो जाएगा। मैं कहा भाई कद को होगा नू तो बता दे, तू लारे लगा रहा है। 2 महीने हो गए हमारे बच्चे को यहाँ से और मैं कहा कदी 2 तारीख में और कदी 5 तारीख में, तू नहीं कह रहा, तू न कह देख 15 तारीख में। हम तो इसी झंझट में ही रहेंगे। कितना पैसा दिया आपने? हमने 6 लाख रुपए दे रखे। तमाम रसीदें इनके हाथ में मौजूद हैं और देवबंद कोतवाली में लिए खड़ी हैं इंसाफ की उम्मीद में। विधवा महिला है, आगे पीछे इनके कोई करने वाला नहीं है। आपका भी कोई प्लॉट था वहाँ पे? 50,000 रुपए दिए जी सर। मैं 1 लाख फिर देना चाह रही थी, क्या लगे मैं कब से दूसरे से बात करा दो। क्या लगा मैं उससे बात नहीं कराऊंगा, मैं खुद मालिक हूँ उसका। मैंने कहा तुम झूठ बोल लो, थारी जुबान का कोई इतबार नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा ऐसे। क्या लगा फिर रहने दो, तुम टाइम खत्म हो गया, सारे एंड होंगे तुम्हारे। मुझे ये धमकी देखा था फिर। अच्छा, जो आपकी रकम है उसका बोल रहे हैं समय खत्म हो गया, वापस नहीं मिलेगी? जी वापस नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारा कुछ समाधान नहीं कर सकता। अब जो दूसरा साथी उसके साथ लड़ाई हो मेरी, मैं कैसे वापसी कर दूं। मगर तुम मेरी उससे बात करा दो, मैं 1 लाख रुपए और जमा करो तुम ना। फिर जब मैंने उसकी बात देखी, मैंने जमा नहीं करे, बस मैं 50 ही दे रखे हैं। गरीब मजदूरों का खून चूसने वाला प्रॉपर्टी डीलर की आप देख सकते हैं जी। क्या बताएं जी ये कहने लगा जमीन का टाइम खत्म हो गया। हमने कहा भाई अगर जमीन का टाइम खत्म हो गया तो पैसे क्यों लेना आया तुम्हारे पास? अगर जमीन का टाइम खत्म हो गया तो पैसे क्यों लेना आया? जब तू जमीन का टाइम हमें तुमने 2 साल का टाइम दे रखा था, हमने 2 साल से पहले आपको पैसा सारा दिया। फिर इन्होंने कहा हमने 14 महीने हमारी रसीद में 14 महीने चढ़ाए थे इसने। हमने मतलब जिसके सामने पैसे दिए थे, हमने 2 साल का टाइम मांगा था, 2.5 साल का मांगा था उसने। मगर भाई इतनी मोटी रकम हमारे पे होने की नहीं। ये कहने लगा जी नहीं कोई बात नहीं, 2 साल का टाइम है और तुम दे दियो, 5-7 महीने में बढ़ा दूंगा आपके, तुम घबराओ ना बिल्कुल भी। आपका प्लाट उसे आप क्या चाहते हैं आप? जी हमको अपने पैसे चाह रहे हैं जी, ये पैसे चाह रहे हैं। हम ये झंझट बिल्कुल लड़ाई में हमें चाह रही नहीं बिल्कुल पसंद। हम गरीब आदमी, अगर हमें पुलिस थाना या हो जावे बताओ हमारे बच्चे क्या खावेंगे जी। हमें अपने पैसे चाह रहे हैं जी। आप देख सकते हैं गरीब मजदूर लोग हैं, डरे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं न जाने कितनी आती हैं देवबंद कोतवाली में, पर इंसाफ न मिलने के चलते वो दबकर रह जाती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस टाइम ये आए थे ना मुन्ने जी, और उन्हें कह दिया कि अपने यहाँ सामान उठा लो और यहाँ काम ना करियो। हम अपने फौले फूले उठा के जा रहे थे, ये सारे होर चले गए थे। मैं ये मेरा दिरोता है, देवर का लड़का। अच्छा, जो आपको प्लॉट दिया गया था आप उस पर नींव भरने के लिए गए थे आज वहाँ पर? जी, तो हम जो मुन्ने हर जी गए थे, उन्होंने कहा ये प्लॉट हमारा, तुम नहीं क्यों भर रहे हैं? ये चले गए थे सारे, यहाँ आ गए थे, हम रह गए थे वहां से। तो हम सामान जैसे उठा रहे थे, ये मेरा दिरोता है, मैं इसकी बड़ी अम्मी हूँ। तो जैसे हम वहां से उठा के लाए, उनके हमारे पे 2 फौले थे, 2 फौले थे हमारे। तो ये कहने लगा 1 फौला उनका 1 लाख का। मैंने कहा बेटे उनका फौला उन्हें दिया, और मगर हमारे फौला कहाँ? कह लगे उनके घर ही, मगर उनका दिया और हमारा ठाला। तो ये जो जगह इनने छोटे लड़के के हाथ में फौला दे ले भाई अपना फौला। मैंने कहा, उनने कहा मगर भाई अपने मारे दे, उनने दे दिए। जैसे हम लेके मैं फौले चले, उसकी बहू ने कहा 1 लाख की कि जो तुम्हें करना था कर लिया का तुमने। हमने कहा ऐसा जो होना था हो गया, हम ना तो तेरे साथ लड़ना है ना भिड़ना है, हम तो अपना फौला लेना है और तेरा देना है। तो उसका लड़का जो उनसा सुबह वीडियो बना रहा था, जब ये पुलिस गई, वो बड़ा वाला, उसका मोबाइल पुलिस ले आई थी, तो उनने उल्टी सीधी गालियां दी मुझे भी, हरी से भी आ रही उसकी 1 लाख की बहू। और मैं थाने में जा रही, अरे कहूंगी तुम्हारा लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा घर पे। और जिस टाइम मैं घर आ गई तो इसकी अम्मी पे फोन आया 1 लाख का, कि तेरा लड़का मेरी औरत के साथ। जी, तो हम आ गए। तो वो कहने लगा मैं अपने चेचा को ला रहा बुला के। मैंने कहा तू लिया जिसे बुला के ला रहा है। मैं अपने बच्चे को ले गए
अपना सामान ले गए, वो रुक आ गई। आप देख सकते हैं गरीब मजदूर लोग हैं और उनका कहना यह है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा इन्हें धमकी दी जा रही है झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव आप तक। कितना पैसा दिया आपने? हमने 6 लाख रुपए दे रखे। तमाम रसीदें इनके हाथ में मौजूद हैं और देवबंद कोतवाली में लिए खड़ी हैं इंसाफ की उम्मीद में। विधवा महिला है, आगे पीछे इनके कोई करने वाला नहीं है। आपका भी कोई प्लॉट था वहाँ पे? 50,000 रुपए दिए जी सर। मैं 1 लाख फिर देना चाह रही थी, कहने लगे मैं कब से दूसरे से बात करा दो। क्या लगा मैं उससे बात नहीं कराऊंगा, मैं खुद मालिक हूँ उसका। मैंने कहा तुम झूठ बोल लो, थारी जुबान का कोई इतबार नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा ऐसे। क्या लगा फिर रहने दो, तुम टाइम खत्म हो गया, सारे एंड होंगे तुम्हारे। मुझे ये धमकी देखा था फिर। इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लबकरी गांव के गरीब मजदूर लोग मेरे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इनका क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। क्यों आए यहाँ देवबंद थाने में? आप क्या मामला है? जी हमारा इसका जमीन का मसला है। हमारी बहन है, हम इसके भाई है। इन्होंने हमने प्लाट लुवा दिया था इसको। किससे लिया था प्लॉट? 1 लाख से लिया था जी, 1 लाख से लिया था। 1 लाख ने हमें पूरी तसल्ली दी थी जी। कहा था तुम घबराओ ना, कहीं भी जाइए ना। हमने कहा भाई जो जमीन प्रॉपर्टी का काम करता है? हाँ जी, दो जने हैं जी उसमें। हमें तो इसका पता नहीं, लेकिन 2 जने सुनने में आए। 2 जने हैं जी इसमें जो सप्ले जो ये जमीन का वो करे। तो हमारी बहन ने बोला भाई ऐसा कदी हम धोबी के कुत्ते घर के नगाट कर बहन ना, तू घबरावे ना, तो तेरे पैसे 1 प्लाट तेरा तुझे देंगे, तेरे पे तो पैसे नहीं हम लेने के। हमें तो ऐसे बोल रहा था। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी किसी का ईख छोड़ देता हूँ, किसी की मजदूरी, मतलब मजदूरी करता हूँ, गन्ना छोड़ देता हूँ, कोई भी काम कर लूँ मजदूरी का जी मैं। अब क्या मामला हुआ देवबंद कोतवाली? अब देवबंद का जी ये जमीन का, हम जमीन में अपने मतलब बुनियाद भरन गए थे, हमें जमीन माप के दी। तो वहाँ मालिक चला गया। मालिक ने कहा तुम्हें हम जेल में कर देंगे, तुम फर्जी पे यहाँ वो कर रहे है, तुम्हें यहाँ फर्जी बना रहे, तुम जेल में चले जाओगे, तुम पिस जाओगे, हमें फिर थारी वो आवेगी, तुम सबसे गरीब आदमी है गाँव में। अच्छा, मतलब जो जमीन का मालिक था वो वहाँ पर पहुंचा? वो वहाँ पर पहुंचा। जिससे आपने लिया था वो जमीन का मालिक नहीं है? ना जी, वो नहीं था, वो था दूसरा इखलाक जी। इखलाक था वो जमीन मालिक अपना आपको इखलाक समझ रखा था। हमें सारी रसीदा दे रखी है, ठाक है। उन्होंने कहा भाई ये रसीद है आपकी और इसमें पैसा। तो मैं कहीं फेरी गया तो मेरे साथ भी पूरी गुस्से थे, पूरी नाराजगी से बात गया। गाँव में कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जो मैं उसके पास न लेके गया हूँ। तो उसने कहा तूने तो तमाशा ही बना दिया इसका खेल का। मैं कहा भाई जब जमीन ले रखी तो तमाशा तो बने ही मेरे भाई। आया नहीं देते तुम्हें पैसे, या बेवा हो रहे थे, इस पर बता पैसा कहाँ से आ रहा। कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, क्या हुआ था आज आप लोग आए? भैया मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख और क्या के मैंने प्लाट लिया मोहम्मद इखलाक से। उनका डैडी का नाम है मतलूब तो उनका नाम है। तो उन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। तो मेरे पास उनकी कंप्लेंट भी है और रसीद भी है। मैंने जो जितने पैसे दे रखे 6 लाख रुपए दे रखे। तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को प्लाट भी नहीं चाहिए। क्या काम करते हैं आप सर? मैं पेंट का काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं सर, और कुछ भी नहीं करते हैं। बस ओनली मजदूरी से अलावा कुछ भी नहीं है। पैसा पता नहीं कैसे कैसे जोड़ के, कैसे कैसे ब्याज पे ला के बाइक बेच दी, सब काम कर दिए। पैसे उनको पता नहीं कैसे कैसे पैसे दिए हैं, लेकिन हमारे को जब भी बेनवा नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि लाख भाई हमारे को फ्रॉड बात कर रहे हैं, क्लियर बात नहीं बोल रहे। 2 महीने में जाओ, 1 महीने में जाओ। होली से ये टाइम हो गया, 8 महीने हो गए, होली से टाइम लगा लो। अब तक इन्होंने हमारे को क्लियर बात नहीं बोली। हमारे को लारेबाजी कर रहे हैं वो लोग। होली से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बेनवा नहीं होने पे आ रहा है। आज आप बता रहे थे धमकी भी दी है आपको झूठे रेप के केस में फंसाने की। जी, हम लोग कंप्लेंट डालने के लिए आए थे। उनकी बीवी ने बलात्कार का केस डाला है। और जो तुम यहाँ पे आओगे तो बलात्कार का केस डाल देंगे। उनके बच्चे भी हावी हो रहे हमारे ऊपर, हमारा छोटा भैया के ऊपर फावला लेके हावी हो रहे। तुम्हारे को खत्म कर देंगे, यहीं दबा देंगे। जितना पैसा तुमने दे रखा उतना पैसा तुम्हारे पे डबल करके लगा देंगे हम लोग। ऐसी ऐसी बात बोले है वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो है वो लोग हमारी साथ बहुत गलत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं हमारी साथ में, ऊपर से एंटबाजी दिखा रहे हैं। हम लोग थाने से भी बाहर नहीं निकले, मॉर्निंग से यही है, ये टाइम हो गया है। लेकिन हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को हमारा पैसा चाहिए और कुछ नहीं होना हमारे साथ। देख रहे हैं गरीब मजदूर लोग हैं और देवबंद थाने में खड़े हैं, डरे हुए हैं कहीं इनके ऊपर कोई झूठा आरोप, जैसे कि उसने प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि उनकी पत्नी के द्वारा लगा न दिया जाए। आप बता रहे थे आपने कितने % पे पैसा लेकर ये? जी 20% पे हमने पैसा लिया है। तो परसों तरसों हम गए इसके पास, उसने हमें कहा इसको ही शाहरुख को ने भाई ये पैसा वापस, ब्याज का ये पैसा ये वापस कर दे। मैंने कहा भाई जब तुमने हमें 2-3 महीने से लारे लगा रखे, आज करे
बेनवा, कल करे बेनवा। उसकी बेचारे की बहुत हिम्मत है, जिसने वो ब्याज पे पैसा एकदम एक मुट्ठी पे एक आवाज पे हमें पैसा दे दिया। हमने सोचा था हम इस जमीन पे लोन करवा के वो पैसा वहां दे देंगे, ये प्लाट हमारा हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने की। आप समझ सकते हैं गरीब मजदूर की पीड़ा को। ब्याज पर 20% ब्याज पर पैसा उठाकर प्लॉट लिया था और उनका मन ये था कि उस प्लॉट पर लोन कराकर उनकी जो रकम है वो वापस कर देंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आपका भी प्लॉट था? जी वो क्या नाम, हमने जो प्लॉट लिया था तो इसके वजह से क्या नाम, रोज क्या नाम है आपका? उमर जहां। आपके नाम से लिया था प्लॉट? जी मेरे नाम से लिया था, उमर जहां के नाम से। तो क्या नाम कहते, मैं कहा भाई ऐसा तुम्हारा बेनावा करवा दे, लारेबाजी तो रखना, तुम्हारा बेनावा करवा दे। यो कहने लगा वो तू टेंशन ना ले, तेरा बेनावा हो जाएगा। मैं कहा भाई कद को होगा नु तो बता दे, तू लारे लगा रहा है। 2 महीने हो गए हमारे बच्चे को यहाँ आसी और फोन, और मैं कहा कदी 2 तारीख में और कदी 5 तारीख में, तू नहीं कह रही, तू न कह दे 15 तारीख में। हम तो इसी झंझट में ही रहेंगे। कितना पैसा दिया आपने? हमने 6 लाख रुपए दे रखे। तमाम रसीदें इनके हाथ में मौजूद हैं और देवबंद कोतवाली में लिए खड़ी हैं इंसाफ की उम्मीद में। विधवा महिला है, आगे पीछे इनके कोई करने वाला नहीं है। आपका भी कोई प्लॉट था वहाँ पे? 50,000 रुपए दिए जी सर। मैं 1 लाख फिर देना चाह रही थी, क्या लगे मैं कब से दूसरे से बात करा दो। क्या लगा मैं उससे बात नहीं कराऊंगा, मैं खुद मालिक हूँ उसका। मैंने कहा तुम झूठ बोल लो, थारी जुबान का कोई इतबार नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा ऐसे। क्या लगा फिर रहने दो, तुम टाइम खत्म हो गया, सारे एंड होंगे तुम्हारे। मुझे ये धमकी देखा था फिर। अच्छा, जो आपकी रकम है उसका बोल रहे हैं समय खत्म हो गया, वापस नहीं मिलेगी? जी वापस नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारा कुछ समाधान नहीं कर सकता। अब जो दूसरा साथ जिसके साथ लड़ाई हो मेरी, मैं कैसे वापसी कर दूं। मगर तुम मेरी उससे बात करा दो, मैं 1 लाख रुपए और जमा करो तुम ना। फिर जब मैंने उसकी बात देखी, मैंने जमा नहीं करे, बस मैं 50 ही दे रखे हैं। गरीब मजदूरों का खून चूसने वाला प्रॉपर्टी डीलर की आप देख सकते हैं। जी, क्या बताएं? जी ये कहने लगा जमीन का टाइम खत्म हो गया। हमने कहा भाई अगर जमीन का टाइम खत्म हो गया तो पैसे क्यों लेना आया तुम्हारे पास? अगर जमीन का टाइम खत्म हो गया तो पैसे क्यों लेना आया? जब तू जमीन का टाइम, हमें तुमने 2 साल का टाइम दे रखा था, हमने 2 साल से पहले आपको पैसा सारा दिया। फिर ये कह रहा हमने 14 महीने तुम्हारी हमारी रसीद में 14 महीने चढ़ाए थे इसने। हमने मतलब जिसके सामने पैसे दिए थे, हमने 2 साल का टाइम मांगा था, 2.5 साल का मांगा था उसने। मैं कहा भाई इतनी मोटी रकम हमारे पास होने की नहीं। ये कहने लगा जी नहीं कोई बात नहीं, 2 साल का टाइम है और तुम दे दियो, 5-7 महीने में बढ़ा दूंगा आपके, तुम घबराओ ना बिल्कुल भी। आपका प्लाट उसे आप क्या चाहते हैं आप? जी हमको अपने पैसे चाह रहे हैं जी, ये पैसे चाह रहे हैं। हम ये झंझट बिल्कुल लड़ाई में हमें चाह रही नहीं बिल्कुल पसंद। हम गरीब आदमी, अगर हमें पुलिस थाना या हो जावे बताओ हमारे बच्चे कहाँ क्या खावेंगे जी। हमें अपने पैसे चाह रहे हैं जी। आप देख सकते हैं गरीब मजदूर लोग हैं, डरे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं न जाने कितनी आती हैं देवबंद कोतवाली में, पर इंसाफ न मिलने के चलते वो दबकर रह जाती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस टाइम ये आए थे ना मुन्ने जी, और कह दिया कि अपने हाथ सामान उठा लो और यहाँ काम ना करियो। हम अपने फौले फूले उठा के जा रहे थे, ये सारे और चले गए थे। मैं, ये मेरा दिरोता है, देवर का लड़का। अच्छा, जो आपको प्लॉट दिया गया था आप उस पर नींव भरने के लिए गए थे आज वहाँ पर? जी, तो हम जो मुन्ने हर जी गए थे, उन्होंने कहा ये प्लॉट हमारा, तुम नहीं क्यों भर रहे हैं। ये चले गए थे सारे, यहाँ आ गए थे, हम रह गए थे वहां से। तो हम सामान जैसे उठा रहे थे, ये मेरा दिरोता है, मैं इसकी बड़ी अम्मी हूँ। तो जैसे हम वहां से उठा के लाए, उनके हमारे पे 2 फौले थे, 2 फौले थे हमारे। तो ये कहने लगा 1 फौला उनका 1 लाख का। मैंने कहा बेटे उनका फौला उन्हें दिया, और मगर हमारे फौला कहाँ? कह लगे उनके घर ही, मगर उनका दिया और हमारा ठाला। तो ये जो जगह इनने छोटे लड़के के हाथ में फौला दे ले भाई अपना फौला। मैंने कहा, उनने कहा मैं भाई अपने मारे दे, उनने दे दिए। जैसे हम लेके मैं फौले चले, उसकी बहू ने कहा 1 लाख की कि जो तुम्हें करना था कर लिया का तुमने। हमने कहा ऐसा जो होना था हो गया, हम ना तो तेरे साथ लड़ना है ना भिड़ना है, हम तो अपना फौला लेना है और तेरा देना है। तो उसका लड़का जो उनका सुबह वीडियो बना रहा था, जब ये पुलिस गई, वो बड़ा वाला, उसका मोबाइल पुलिस ले आई थी, तो उनने उल्टी सीधी गालियां दी मुझे भी, हरी से भी आ रही उसकी 1 लाख की बहू। अगर मैं थाने में जा रही और ये कहूंगी तुम्हारा लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा, घर पे। और जिस टाइम मैं घर आ गई तो इसकी अम्मी पे फोन आया 1 लाख का कि तेरा लड़का मेरी औरत के साथ। जी, तो हम आ गए। तो वो कहने लगा मैं अपने चेचा को ला रहा बुला के। मैंने कहा तू लिया जिसे बुला के ला रहा है। मैं अपने बच्चे को ले गए
अपना सामान ले गए, वो रुक आ गई। आप देख सकते हैं गरीब मजदूर लोग हैं और उनका कहना यह है कि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा इन्हें धमकी दी जा रही है झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव आप तक